क्रिकेट क्रिकेट का नाम सुनते ही एक 6 साल का बच्चा भी बहुत कुछ इमेजिन कर सकता है और एक 60 साल का बुढ़ा भी। लेकिन वहीं हम अगर बात करें जिम्नास्टिक, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, तो बच्चा और बूढ़ा को तो छोड़ ही दो, शायद आप भी बहुत ज़्यादा कुछ इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो सवाल ये है कि इंडिया के अंदर ऐसा क्यों है? स्पोर्ट्स इनइक्वालिटी इतना हाई क्यों है? क्या ये हमेशा से था? ये कितना नुकसानदेह है? और सरकार इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप ले सकती है? तो आइए इस वीडियो में हम इन सब चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीडिया कवरेज। अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें तो 50% स्पोर्ट्स सेक्शन क्रिकेट के द्वारा ही भरा जाता है ड्यूरिंग मेजर टूर्नामेंट एंड इवेंट्स। और अगर आप गौर से देखें तो पूरा साल कुछ दिन पर ये मेगा इवेंट्स होते ही रहते हैं। फिर वो आईपीएल के रूप में हो, ओडीआई वर्ल्ड कप के रूप में हो, टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्म में हो, या फिर एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्म में हो। फिर बच जाता है सोशल मीडिया, जिसके बारे में मुझे बताने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा का स्टंप माइक का रिकॉर्डिंग पूरे साल का मीम मटेरियल बन जाता है। कोई भी गार्डन में घूमेगा माँ चोट तुम ना सकता। ठीक है मत छोड़ यार, हल्का मत छोड़, पीछे रख तो बोल दे आईपीएल ऑप्शन हो गया खत्म। के बाद विराट कोहली का इंस्टा पिक एशिया का मोस्ट लाइक पिक बन जाता है। वहीं अगर दूसरी स्पोर्ट्स की बात करें तो हम शायद ही उनके बारे में पढ़ते और सुनते हैं, और उन्हें मीडिया कवरेज में मिलता है तो बस ओलंपिक के दौरान मिलता है। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन क्रिकेट। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो आप ये भी जानते होंगे भली भांति कि बीसीसीआई इज़ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, और यू कैन से बॉस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 16,875 करोड़ रुपए। आपको जानकर ये शौक लगेगा कि इस बार का स्पोर्ट्स बजट 3,442 करोड़ ही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के अंदर 52 है, जबकि हॉकी का स्टेडियम सिर्फ 36 ही है। इंस्टा पेजेस हैं हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। साथ में हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री का भी है। ये सारे के सारे अपने लिए और इंडिया के लिए बहुत कुछ अचीव किया है। बट इन सब से कहीं ज़्यादा फॉलोअर्स सुमन गिल के हैं, जो कि अभी अपना करियर स्टार्ट ही किए हैं। फिर आप अपने हिसाब से ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, रेसलिंग के लिए एफिलिएट नेशन टोटल 185 है, जबकि क्रिकेट मुख्य रूप से 12 कंट्रीज के बीच खेला जाता है। महज चंद देशों के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट मैच जीतने पर हमारे प्रधानमंत्री जी क्रिकेटर से घंटों बात करते हैं, जो कि कोई बुरा बात नहीं है। जबकि ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर लगातार सफ़र करते रहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तक नहीं आता है। और ये एक मात्र इंसिडेंट नहीं है। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं अदर देन क्रिकेट, जो कि हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा इग्नोर किया जाता है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये स्टेटस है हमारे देश में क्रिकेटर का और अदर एथलीट्स का। अब दूसरा सवाल आता है, क्या ये हमेशा से था? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, एक समय था जब इंडिया के अंदर हॉकी का अलग लेवल का क्रेज़ था, और लगभग वैसा ही क्रेज़ फुटबॉल को लेकर भी था। भारत में हॉकी फेडरेशन का गठन 1925 में हुआ। 1928 में ब्रिटिश इंडियन पहली बार हॉकी खेलने गए एंड दे वॉन गोल्ड मेडल। इंडिया का हॉकी टीम वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल टीम था ओलंपिक में, बाय विनिंग 8 गोल्ड मेडल्स, जो कि था 1928, 1932 और 1936। 3 लगातार ओलंपिक्स गेम में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद फिर 1948, 1952 और 1956 अगेन 3 लगातार गोल्ड मेडल, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री है। एंड देन 1964 एंड लास्ट 1980। और दोस्तों, 1980 के बाद तो मानो इंडियन हॉकी को गंदी पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट का नज़र ही लग गया, और उसके बाद इंडियन हॉकी का बेड़ा गर्क हो गया। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो इंडिया वाज रनर अप इन 1964 एशिया कप। 1956 के समर ओलंपिक्स में इंडिया का 4th पोजीशन था, और उसके बाद एशियन गेम्स 1951 एंड 1961 में 2 बार गोल्ड मेडल। दोस्तों, ये था इंडिया का गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल। अब सवाल आता है कि उसके बाद क्या हुआ।
अचानक से फुटबॉल लाइमलाइट से दूर कैसे चला गया? कुछ लोग इंडिया के अंदर पॉवर्टी को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेतुका तर्क है, क्योंकि स्टार फुटबॉलर रोनाल्डिनो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्टो कार्लोस और भी बहुत ऐसे फुटबॉलर हैं जो कि काफ़ी गरीब घर से आते हैं। फिर दूसरा रीज़न टेम्परेचर को बताते हैं। कहा जाता है इंडिया में एक्सेसिव हीट पड़ता है। देन व्हाट अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज? फिर क्या रीज़न था फुटबॉल का डिक्लाइन होने का? आपको जानकर शौक लगेगा कि राइज ऑफ क्रिकेट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ फुटबॉल। अब यहाँ कुछ लोग हमसे ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्टिंग में वेस्ट बंगाल में फुटबॉल ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में जहाँ फुटबॉल मेजर स्पोर्ट्स होना चाहिए था, क्रिकेट कैप्चर द ग्राउंड। और दूसरा रीज़न ये था कि फुटबॉल को सोशली इलाइट गेम नहीं समझा जाता था, वहीं क्रिकेट को एज ए जेंटलमैन गेम देखा जाता था। और ऑब्वियसली आप मनी वाइज इलाइट हो ना हो, अगर आपको कोई गेम इलाइट वर्ग में डाल रहा है तो आप ज़रूरी उसी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। और फिर 1983 में इंडिया कपिल देव के कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीतता है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं बेसबॉल की। तो दोस्तों साल 1983 में इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप जीतता है और सेम ईयर बेसबॉल को इंडिया में ऑफिशियल रिकग्निशन मिलता है, बट इंडिया में हार्डली ही लोग बेसबॉल को जानते हैं। इसका रीज़न है न हमारे यहाँ नेशनल चैम्पियनशिप है, न किसी स्टेट का टीम है, ना ही कोई वुमेन टीम है, ना ही कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस है। दोस्तों कहा जाता है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलैरिटी ऑफ गेम। इसका मतलब रिसोर्सेज का शॉर्टेज किसी भी गेम को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। और इसके साथ मल्टीपल स्टेजेस पे करप्शन, बैड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब मिलके बेसबॉल को और पीछे धकेलता है। इतने बुरे हालात के बावजूद भी अगर ये स्पोर्ट्स सरवाइव कर रहा है तो इसका रीज़न है लोकल स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, फिलांथ्रफी एंड एफर्ट्स ऑफ कोचेज एंड फॉर्मर प्लेयर। अब तीसरा और अंतिम सवाल कि ये कितना नुकसानदेह है। हाल में ही साइना नेहवाल ने एक पॉडकास्ट में ये कहा था, बिकॉज़ यहाँ पे कल्चर भी नहीं है स्पोर्ट्स का। You know, sometimes we feel so bad that cricket gets that attention. What I have one thing about cricket is, if you see badminton, basketball, tennis, and of course the other sports are so tough physically. ये हैं बिरजू शाह, जो कि एक इंटरनेशनल बॉक्सर थे। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स 1994, 1995 में इंडिया के लिए मेडल्स जीते थे। जान के हैरानी होगी कि एक इंटरनेशनल बॉक्सर जो कि 3 नेशनल मेडल, 2 इंटरनेशनल मेडल जीता था, वो बॉक्सर अपने अंत के दिनों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। अभी कुछ टाइम पहले ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच जसपाल राणा का स्टेटमेंट आया था कि उन्हें 3 साल से कोई सैलरी नहीं मिला है और उन्हें एक जॉब की सख्त ज़रूरत है। और फिर पिछले साल जो भी हमारे रेसलर्स के साथ हुआ था वो आप लोग से छुपा नहीं है। आज तक उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। अब आप एक बार खुद सोच के देखिए, होगा कोई क्रिकेटर इंडिया में जो इतना अचीव किया हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, और वो इतना सफ़र किया हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आज़ाद ने भी इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठाया था। क्रिकेट की तो नहीं, लेकिन हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। अब इतना सब के बाद सोच के देखिए, कोई बच्चा जो एथलीट बनना चाहता है और उसके नज़रों से ये सारी चीज़ें गुजरती होगी तो उसके मन में एक बार तो ज़रूर आता होगा कि इतने रेनाउंड एथलीट का ये हाल है तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरा फ्यूचर एकदम सिक्योर होगा। वहीं अगर क्रिकेट की बात करें तो कोई 2 सीजन IPL भी खेल ले या डोमेस्टिक ही खेल ले तो उसका एक बेटर लाइफ का स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को एथलीट बनाना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी सेम चीज़ आना लाजमी है। शायद यही कारण है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए लाखों का भीड़ आता है और दुनिया के
मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हम सिर्फ 6 ही मेडल ला पाते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतिम पॉइंट की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। भाई, हमारे यहाँ चेहरा चमकाने का एक कल्चर है। आप लोग आए दिन देखते होंगे कि हमारे पॉलिटिशियंस क्रिकेटर्स के साथ, ओलंपिक एथलीट के साथ, कभी कभी तो छपरी इन्फ्लुएंसर के साथ भी दिख जाते हैं। पता है इन सब में सबसे कॉमन क्या है? ये सब तब होता है जब ये लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी, सरकार को स्पोर्ट्स बजट बढ़ानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़ोर शोर से काम करने की ज़रूरत है। बहुत से फीमेल एथलीट हैं, उनके साथ मिसबिहेव होता है। सरकार को इनके अगेंस्ट सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उनके पेरेंट्स के मन में डर पैदा करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरकार को एटलीस्ट सभी स्पोर्ट्स को समान दृष्टि से देखना चाहिए। धन्यवाद।